हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट 2013 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1 h2 h3 in the first 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3 इज। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक स्टोन है जिसको हम किसी हाइट से गिरा रहे हैं। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है सपोज कीजिए, और यहाँ से कोई बॉल को थ्रो कर रहे हैं। यहाँ से किसी बॉल को गिराया, तो यहाँ से जब बॉल को फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो ये बॉल जो है मान लो ये h1 डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पहुँची, और h2 डिस्टेंस कवर करने के बाद ये जो बॉल है ये यहाँ पहुँची, और यहाँ के बाद ये बॉल h3 डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पर है। ठीक है, ये 3 डिस्टेंस ये कवर करी, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, एक h1 डिस्टेंस 5 सेकेंड में कवर कर रही है। मैं इसको लगा के नहीं लिखता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 5 सेकेंड है। फिर ये जो h2 वाला जो गैप है ये फिर 5 सेकेंड है, और फिर ये जो h2 से h3 है ये भी कितना है, 5 सेकेंड है। ओके, अब देखो हमसे पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3। तो देखो हम स्टार्टिंग पॉइंट से पहले तो h1 निकाल लेते हैं। तो h1 निकालने के लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन काम में ले रहा हूँ मैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से h1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0। तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, हाफ a की जगह g यूज़ कर रहा हूँ, और t टाइम जो है वो 5 सेकेंड मेरे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से 25/2 जी हो जाएगा। ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो मुझे h2 निकालना है। अब जबकि h2 जो है, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक इंटरवल है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कैपिटल h2 बोल रहा हूँ वैसे स्टार्टिंग से लेकर। ठीक है, h2 पॉइंट तक का जो पूरा था इसको कैपिटल h2 बोल रहा हूँ। कैपिटल h2 में से मैं स्मॉल h1 घटा दूंगा तो मेरे पास स्मॉल h2 आ जाएगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल h2 बोल रहा हूँ, तो मैं कैपिटल h2 निकाल लेता हूँ मोशन की सेकेंड इक्वेशन से। ओके, तो कैपिटल h2 कैसे निकालूंगा मैं, कैपिटल h2 निकालने के लिए वही इक्वेशन यूज़ करूँगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो है ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 प्लस हाफ, क्यों u 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, g और t जो है, अब देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरवल में 5 था, ये 5 था, तो 5 और 5 जब यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे तो पूरा टाइम जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 10 का स्क्वायर रख दोगे आप, तो h2 की वैल्यू जो है वो 100/2 g। ठीक है, मैं इसे जानबूझ के सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे से ईजी हो जाएगा। अब देखो h2 निकालना है, स्मॉल h2 मतलब मुझे ये इंटरवल निकालना है। अब ये इंटरवल निकालना है तो कंप्लीट जो है h2, कंप्लीट h2 ये जो पार्ट है कंप्लीट वाला, इसमें से मैं ये स्मॉल वाला पार्ट क्या कर रहा हूँ, माइनस कर दूंगा, तो मेरे रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्मॉल h2 निकालने के लिए कैपिटल h2 में से मैं स्मॉल h1 माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर कैपिटल h2 है मेरे पास 100/2, जी में से मुझे h1 माइनस करना है 25/2 जी। ओके, तो यहाँ से देखो 100 में से 25 चला जाएगा, तो यहाँ पर 75/2 जी आ जाएगा। ये हमारे पास h2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन किसको दिया, यहाँ पर फर्स्ट इसको दिया, इसको सेकंड इक्वेशन ना देके आप, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको दीजिए सेकंड इक्वेशन, क्योंकि लास्ट में हमें h1 h2 h3 में ही रिलेशन निकालना है। अब ऐसे कैसे हमें निकालना है h3, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो था स्टार्टिंग पॉइंट मेरा, इससे पूरा लास्ट तक निकाल लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल h3 बोल देता हूँ। कैपिटल h3 में से कैपिटल h2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला इंटरवल जो कि मुझे निकालना होगा। तो पहले h3 कैसे निकालेंगे, वही मोशन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, और h3 निकालेंगे। तो कैपिटल h3 निकालना है मुझे, तो u इनिशियल जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरे टर्म 0, हाफ g की जगह 10 रखेंगे, और t अब 15 हो जाएगा। ठीक है, जी की जगह जी रहने दो, सब में अपन ने नहीं लिया है। 15 कैसे होगा, देखो ये इंटरवल 5, ये इंटरवल 5, और मेरे को कंप्लीट चाहिए। तो कंप्लीट में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है मुझे। ठीक है, ये पूरा पार्ट कवर करना है, तो 5 5 5 तीनों पार्ट कवर होंगे, तो मेरे पास कंप्लीट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से h3 की वैल्यू जो है वो 225g क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मुझे यहाँ से h3 स्मॉल पार्ट चाहिए था, तो h3 में से मैं क्या कर दूंगा, h2 करूँगा। डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप, इस कंप्लीट पार्ट में से मेरे को ये सेकेंड वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, तो ये वाला जो इंटरवल बचा हुआ है, ये इंटरवल मेरा h3 वाला पार्ट आ जाएगा। तो h3 वाला पार्ट जो है
225/2 जी में से मुझे H2 माइनस करना है, कैपिटल H2, और ये कैपिटल H2 कितना था, 100/2 जी था, तो ये मैंने किया 100/2 जी। तो यहाँ से H3 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 125/2 और जी आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास H1 H2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ओके, H1 है हमारे पास, H2 भी है हमारे पास, और H3 भी हमारे पास है। ये 125/g तो यहाँ लिख दिया मैंने। H2 कितना आया था, 75/g, और H1 कितना आया था, 25/2g, और ये आया था 75/2g। अब देखो, आप सोचो अगर आपको H1 से H2 बनाना है तो H2 जो है, ठीक है, H1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। 25 को 3 से करोगे 75 आ जाएगा। ऐसे कैसे, अगर आप देखो यहाँ से H1 से डायरेक्ट अगर आपको H3 बनाना है तो यहाँ से जो H3 है वो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 से, तो 5 से करते ही कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स ऑफ H1 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से रिलेशन देख लेते हैं अपन, तो ये H1 हो गया, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से H2/3 के इक्वल हो गया, और यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, H3/5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया H1 H2/3 H3/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।